देखिए, ये धनात्मक विचलन का वक्र या ग्राफ जो कल अपन देख चुके थे, इसमें हम देखें तो ये जो वक्र है ये बता रहा है कि ये विलयन का कुल वास्तव वक्र है। और जैसे जैसे हम घटक ए में घटक बी को मिलाते जा रहे हैं, यानी जिस अनुपात में घटक ए को कम करके उसी अनुपात में घटक बी को हम मिलाते जा रहे हैं, तो लगातार विलयन का वास्तव बढ़ता जा रहा है, ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है। तो यहाँ पर एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि जो ग्राफ है वो उच्चतम ऊंचाई तक पहुंचेगा। उसके बाद जब हम ए में और बी को मिलाएंगे और आगे बढ़ते हैं हम, तो ग्राफ फिर नीचे की ओर आना शुरू हो जाता है। ग्राफ नीचे की ओर आ रहा है, पहले ग्राफ ऊपर की ओर गया, यानी लगातार वास्तव बढ़ता गया, उसके बाद फिर घटना शुरू हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि वाष्प दाब ऐसे विलयन का एक निश्चित मान तक बढ़ता है, उसके बाद फिर घटना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब देखेंगे अपन देखिए, अब ग्राफ का अपन उच्चतम बिंदु देखें, हाईएस्ट पॉइंट, जहां पर कि विलयन का जो वाष्प दाब है वो अधिकतम है। सपोज कि ये वो बिंदु है, आप देख रहे हैं ग्राफ यहाँ पर अपने हाईएस्ट पॉइंट पर है, तो इस बिंदु पर जो विलयन का वाष्प दाब है वो अधिकतम है, मैक्सिमम है। ठीक, इसके इस तरफ अगर हम देखें तो ग्राफ नीचे है, उसकी उस तरफ भी ग्राफ नीचे है। मतलब कि अगर हम घटक ए की मात्रा कम करें तो इस तरफ वाष्प दाब कम हो रहा है, घटक ए की मात्रा को बढ़ा दें उस तरफ तो भी वाष्प दाब कम हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस बिंदु या इस उच्चतम वाष्प दाब के संगत जो विलयन का संघटन है वो हम यहाँ से मालूम कर सकते हैं कि अगर घटक ए और बी को इस संघटन में रखा जाए या इस अनुपात में मिला दिया जाए, तो फिर उसका जो वाष्प दाब है वो अधिकतम हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। और जब इसका वाष्प दाब अधिकतम है तो फिर इसका जो क्वथनांक है वो न्यूनतम हो जाएगा। क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम हो जाएगा। यानी इस बिंदु पर जो संघटन है, घटक ए और बी का जो मिश्रण है जिस अनुपात में, उस मिश्रण का वाष्प दाब इस बिंदु पर अधिकतम होगा और उसका क्वथनांक न्यूनतम होगा, बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होगा उसका। और ये मिश्रण, ऐसा मिश्रण जिसका क्वथनांक न्यूनतम है और वाष्प दाब अधिकतम है, उस मिश्रण को कहा जाता है स्थिर क्वाथी मिश्रण। क्योंकि इस अनुपात में जो ए और बी का मिश्रण है, इस अनुपात में इस पॉइंट पर ये मिश्रण जो है, जब इसको आसवन किया जाता है तो बिना संघटन में परिवर्तन किए ये दोनों घटक एक साथ आश्वित होंगे। मतलब आसवन करने पर वाष्प अवस्था में भी दोनों घटक एक साथ जाएंगे, दोनों एक साथ बॉयल होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। इसलिए इनको नाम दिया है स्थिर क्वाथी मिश्रण। माने दोनों, क्वाथी से मतलब क्वथनांक से है। यहाँ पर घटक दो अलग अलग हैं, इस बात पर ध्यान दें। यहाँ घटक ए है, यहाँ घटक बी है। तो आप ये जानते हैं प्रत्येक घटक का जो वाष्प दाब होता है वो अलग अलग है और प्रत्येक घटक का क्वथनांक भी अलग अलग होता है। तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं कि घटक ए है तो शुद्ध अवस्था में इसका क्वथनांक अलग है, घटक बी है शुद्ध अवस्था में उसका क्वथनांक अलग है। लेकिन जब हम दोनों घटकों को ए और बी को इस अनुपात में मिला देंगे, जबकि उसका वाष्प दाब अधिकतम हो जाएगा, तो इस अनुपात वाला जो मिश्रण है, इस अनुपात में ए और बी दोनों घटक एक समान तापमान पर एक साथ बॉयल होंगे, एक साथ उबलेंगे और वाष्प अवस्था में एक साथ जाएंगे। अब उनके क्वथनांक अलग अलग नहीं है, इसलिए इस मिश्रण को नाम दिया है स्थिर क्वाथी मिश्रण। मतलब दोनों घटकों का ऐसा मिश्रण जिसका क्वथनांक अब एक हो गया, एक समान हो गया और उसका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होता है और उसका जो वाष्प दाब है अधिकतम होता है। अब बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम क्यों है, जरा देखें। ये जो ऊपर की लाइन है ये शो कर रही है 1 atm प्रेशर, मतलब कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एक वायुमंडलीय दाब को दर्शा रही है, जो कि वायुमंडलीय दाब होता है। ठीक, और क्वथनांक की परिभाषा क्या होती है जरा उस पर हम विचार कर लें। जब किसी घटक का या किसी पदार्थ का वाष्प दाब बढ़ करके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तो उस स्थिति में वो पदार्थ बॉयल होना शुरू हो जाता है, यानी उबलना शुरू हो जाता है।
यानी किसी तापमान पर जब हम गर्म कर रहे हैं और जिस तापमान पर पदार्थ का वाष्प दाब बढ़कर वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा तो वो उस ताप पर बॉयल होना शुरू हो जाता है और उसी ताप को हम कहते हैं क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट। तो वायुमंडलीय दाब ये लाइन दर्शा रही है, जरा ध्यान से देखें। हम जब विलयन में हमने घटक ए और बी को इस अनुपात में मिक्स कर दिया है, इस अनुपात में जिसका वाष्प दाब बिना बॉयल किए अपने आप काफी बढ़ चुका है। देख रहे हैं आप, वाष्प दाब का वक्र ऊपर की ओर जा रहा है, वाष्प दाब बढ़ रहा है ना, अभी बॉयल नहीं किया उसको, एक निश्चित अनुपात में मिला दिया। उस अनुपात में मिलाने पर वाष्प दाब अपने आप ही बढ़ के उच्चतम बिंदु तक पहुंच चुका है, जबकि अभी बॉयल किया ही नहीं गया। तो पहले से ही उसका वाष्प दाब यहाँ से इतना बढ़ चुका। राउट नियम कहता है कि इसका वाष्प दाब इतना होना चाहिए, लेकिन जब इस अनुपात में ए और बी को मिलाया तो वाष्प दाब बढ़ के इतना हो गया। पहले से ही वाष्प दाब बढ़ चुका है बिना बॉयल किए। अब हमें इसको जो है बॉयल करना है, तो हमें इस वाष्प दाब को इतना और बढ़ा देना कि ये वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, क्योंकि ये वायुमंडलीय दाब को दर्शा रही है ये लाइन। तो बॉयल करने के लिए हमें इसके दाब को इतना बढ़ाना है कि यहाँ से बढ़ के इस वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अंतर जो बचा है वो काफी कम बचा है। बिना बॉयल किए पहले से ही उसका वाष्प दाब इतना बढ़ चुका है। अब हमें थोड़ा सा और बढ़ाना है, थोड़ा सा हमें इसका वाष्प दाब बढ़ाने के लिए इसको गर्म करना है, तो कम तापमान पे ही गर्म कर देंगे। कम तापमान पे ही उसका वाष्प दाब यहाँ से बढ़ के वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा और वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा। तो कम तापमान पे ही बॉयल हो जाएगा, माने उसका क्वथनांक कम होगा। वाष्प दाब अधिकतम होगा तो क्वथनांक न्यूनतम होगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया। और यहाँ पर ध्यान दें, ये मिश्रण को नाम दिया है स्थिर क्वाथी मिश्रण, क्योंकि दोनों घटक एक साथ बॉयल होंगे, वाष्प अवस्था में भी एक साथ जाएंगे बिना संगठन में परिवर्तन किए। संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये मिश्रण कहलाएगा स्थिर क्वाथी मिश्रण। और इसमें इसका जो क्वथनांक है वो न्यूनतम है, तो इसको हम ये कह सकते हैं निम्न क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण। निम्न क्वथन माने क्वथनांक उसका कम हो गया है, इसलिए निम्न क्वथन शब्द यूज किया जा रहा है। निम्न क्वथन और स्थिर क्वाथी मिश्रण तो ये है। क्लियर। राउल्ट नियम द्वारा अपेक्षित वाष्प दाब जो है उसके अनुसार जो वक्र आएगा घटक ए का वो ऐसा आएगा और घटक बी का ये होगा और विलयन का कुल वाष्प दाब वक्र ही होगा। लेकिन चूंकि ये ऋणात्मक विचलन है, ऋणात्मक विचलन में दोनों घटकों की आंशिक वाष्प दाब कम हो जाते हैं, तो वक्र राउल्ट नियम द्वारा अपेक्षित वाष्प दाब वक्र के नीचे प्राप्त होता है। तो घटक ए का जो आंशिक वाष्प दाब वक्र है वो यहाँ नीचे प्राप्त होगा, घटक बी का भी नीचे की ओर प्राप्त होगा। दोनों देखिए राउल्ट नियम द्वारा अपेक्षित वक्र के नीचे प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि ऋणात्मक विचलन है, वाष्प दाब कम हो चुके हैं दोनों की। जब दोनों की कम हो गए तो विलयन का कुल वाष्प दाब भी कम हो जाएगा। विलयन का कुल वाष्प दाब वक्र राउल्ट नियम द्वारा यहाँ प्राप्त होना चाहिए, यहाँ ना प्राप्त हो गया, इसके नीचे प्राप्त हो जाएगा वो इस टाइप से। विलयन का कुल वाष्प दाब कम हो गया। धनात्मक विचलन में कुल वाष्प दाब बढ़ जाता है, ऋणात्मक विचलन में कुल वाष्प दाब कम हो जाता है। ठीक, ये दर्शा रहा है घटक ए का आंशिक वाष्प दाब, ये घटक बी का आंशिक वाष्प दाब, ये विलयन का कुल वाष्प दाब P बराबर पी ए प्लस पी बी, P बराबर पी ए प्लस पी बी। जरा देखें यहाँ पे लगातार जैसे जैसे हम ए की मात्रा कम करके बी मिला रहे थे वाष्प दाब बढ़ रहा था। इसमें जैसे जैसे ए की मात्रा को हम कम करके बी की मात्रा को बढ़ाते जाएंगे, संगठन में परिवर्तन करते जाएंगे, वाष्प दाब कम होता जाएगा, ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है। और एक निम्नतम बिंदु पर पहुंच के जब हम और ज्यादा संगठन में परिवर्तन करेंगे या ए को और कम करके बी को और बढ़ाएंगे तो फिर वाष्प दाब बढ़ना शुरू हो जाएगा, ग्राफ ऊपर जा रहा है। मतलब कि एक लोएस्ट पॉइंट तक पहुंचती है वैल्यू, वाष्प दाब एक निम्नतम बिंदु तक जाता है, उसके बाद फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो वो निम्नतम बिंदु जहाँ पर वाष्प दाब मिनिमम है, इसका जो संगत कंपोजिशन है या संगठन है वो हम यहाँ से मालूम कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट पर घटक ए और बी का जो संगठन है उस संगठन वाला मिश्रण स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाएगा और
उस मिश्रण का जो वाष्प दाब है वो न्यूनतम रहेगा। जब वाष्प दाब कम हो गया तो क्वथनांक बढ़ जाएगा, क्योंकि देखिए राउल्ट नियम द्वारा अपेक्षित वाष्प दाब ये होना चाहिए, उसका इतना कम हो गया। अब हमें इसको बॉयल करना है। बॉयल करने के लिए इसके वाष्प दाब को बढ़ा के एक वायुमंडलीय दाब तक ले जाना पड़ेगा। एक वायुमंडलीय दाब की रेखा ये है। तो आप देख रहे हैं कि इसका वाष्प दाब पहले की तुलना में कम हो गया है और हमें बॉयल करना है, तो इसका वाष्प दाब बढ़ा के वायुमंडलीय दाब के बराबर करना होगा। तो वायुमंडलीय दाब और इस दाब में काफ़ी अंतर है, मतलब वायुमंडलीय दाब की तुलना में इस विलयन का वाष्प दाब बहुत कम है, राउल्ट नियम द्वारा अपेक्षित वाष्प दाब से भी कम हो गया है। तो बॉयल करने के लिए हमें इतना ज़्यादा वाष्प दाब इसका बढ़ाना पड़ेगा। ज़्यादा वाष्प दाब बढ़ाने के लिए ज़्यादा तापमान पे गर्म करना पड़ेगा इसको, तब इसकी ज़्यादा वाष्प बनेगी और ज़्यादा वाष्प दाब बढ़ के वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा, तब ये बॉयल होगा। तो इसका मतलब कि इसका वाष्प दाब कम हुआ है तो इसका क्वथनांक बढ़ गया। तो ये उच्च क्वथन स्थिर क्वथी मिश्रण है, इसका क्वथनांक उच्च होगा, वाष्प दाब कम। उच्च क्वथन स्थिर क्वथी मिश्रण और निम्न क्वथन स्थिर क्वथी मिश्रण, यहाँ हम लिख देते हैं। उच्च क्वथन स्थिर क्वथी मिश्रण, ये हो जाएगा, ये है निम्न क्वथन। निम्न क्वथन और यहाँ उच्च क्वथन स्थिर क्वथी मिश्रण। तो दो प्रकार के स्थिर क्वथी मिश्रण होते हैं, दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब आपको अगर बनाना है तो बना सकते हैं। तो स्थिर क्वथी मिश्रण ये हो गया। इसकी परिभाषा एक बार और हम आपको रिपीट कर दे रहे हैं। स्थिर क्वथी मिश्रण ऐसा मिश्रण जो एक निश्चित संगठन पर उसका वाष्प दाब अधिकतम या न्यूनतम होता है और इस पर ये मिश्रण जो है एक साथ बॉयल होता है, एक साथ आश्रित होता है बिना संगठन में परिवर्तन किए। ऐसे मिश्रण को स्थिर क्वथी मिश्रण कहते हैं। और दो प्रकार का हो सकता है ये, एक होता है निम्न क्वथन स्थिर क्वथी मिश्रण और दूसरा होता है उच्च क्वथन स्थिर क्वथी मिश्रण।